देर से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप बताएंगे बच्चे को कैसे करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप बताएंगे बच्चों, आपने जो है, आप मुझे बताओ कभी पिकनिक गए हो? ठीक, क्वेश्चन पूछा ना आपने। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, आप बच्चे के जहन को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, खोल रहे हैं। वो सोचेगा, कहेगा हाँ, उसके जहन के एक किसी खास पैकेट में क्या होगा, एक पिकनिक का वो सीन आएगा ना। कहेगा हाँ सर पिकनिक, कहाँ गए थे? प्लान जगह। अच्छा, पिकनिक से पहले आपने क्या किया था? ठीक है, जब चले थे आप तो कुछ साथ लेकर गए थे या एक्सकर्शन गए थे? हाँ, क्या किया था? हमने जी सुबह तैयारी की थी। क्या तैयारी की थी? उसको लफ्ज़ पैकिंग तक पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो कहेगा देखो ये के जैरून है शायद उसके आकर, हाँ, कहेंगे ये जो है एक ऐसे लिख रहा है पैकिंग में, इसमें अच्छा पैकिंग करते करते आपको क्या क्या होगा, ठीक है, क्या हाँ कोई चीज नीचे तो नहीं गिरी थी? अच्छा, देखते हैं यहाँ कुछ दोस्त जा रहे हैं पिकनिक पे, जरा वो पैकिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अब बच्चा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो जो कंटेंट ऑफ द लेसन है उसको जरूर क्या करेगा, हाँ, वो उसको सुनेगा और समझने की कोशिश करेगा कि उसको पैकिंग में हुआ क्या क्या था। ये बात समझ गए ना आप? तो इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप सबसे पहले आप करेंगे, जैसे मैंने एक और टॉपिक बताया था, लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है। आप बताएंगे विजुअलाइजेशन भी इसमें एक खास फैक्टर है। ये बात आप नंबर 2 3 पे आप विजुअलाइजेशन, क्लासरूम में विजुअलाइजेशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। आप बता देंगे ये डस्टर है ना, अगर मैं इसको सुई चुबा दूं क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कहेगा चुभ जाएगी, है ना। कहेगा जरा मैं अपने आप को चुबाऊंगा तो क्या होगा, है ना। क्यों? कोई बच्चा ये भी कह सकता है इसको खून ही नहीं है सर, ऐसा भी बता सकता है। आपने इंतजार करना है। हाँ क्या ना, वेरी गुड। याद रखो, एप्रिसिएशन से जो है ना बच्चे जो है इन्वॉल्वमेंट रहती है। तीसरा पॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी है, चौथा, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट जब तक ना स्टूडेंट की रहेगी तब तक बच्चा जो है आपको फोकस से लास्ट तक नहीं चलेगा साथ में। तो आप क्या करेंगे, आपने विजुअलाइजेशन भी की। कभी कभी आप बताएंगे हाँ जी मैं आज आपको जो है रिस्पिरेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जी मैं लंग्स पढ़ाऊंगा, लेकिन डायरेक्टली लंग्स तक नहीं जाना, ठीक है। आप बताएंगे हम सांस लेते हैं, हाँ जी लेते हैं। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ाना है, अगर खाना खाते हो, हाँ जी ये कहाँ जाता है? मुंह से, हाँ जी अंदर पेट में जाता है। ये पेट क्या क्या है, ये अंदर खाली बैग की तरह है क्या है, ठीक है। धीरे धीरे आप उस पॉइंट तक पहुंचाएंगे, ठीक है। जब नॉलेज को एक डायरेक्शन में हासिल किया जाए, नॉलेज जो है ना पैक्ड, बिट बाय बिट पैक होता है। ये अगर आप जानते होंगे, आप सेमीकंडक्टर्स की या इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में कहते हैं इसको, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स नॉलेज ट्रांसफर होता है। सिमिलर इज द केस ऑफ ये हमारा ब्रेन जो है ना, इट ट्रांसफर एंड स्टोर द नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सिस्टम है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इसमें ट्रांसफर होते हैं। तो बहरहाल विजुअलाइजेशन करेंगे आप, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, और सबसे बड़ा फैक्टर आप क्या क्या रहेगा, वो होना चाहिए क्या, इन्वॉल्वमेंट। वन वे ट्रैफिक की तरह आपने, ठीक है। आप थक चुके होंगे, मैं आप कंक्लूजन की तरफ भी जाऊंगा। तो क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट बच्चों की बहुत कंपलसरी है। इन्वॉल्वमेंट जो है आप बच्चों से हाँ मैं बता रहा था, एक बच्चे ने गलत जवाब दिया, ठीक है, हाँ आप बताएंगे कोई और, ठीक है, वरना आप बताएंगे नहीं जी गलत, उसके अंदर जो है ये वाला फैक्टर आ जाएगा जो मैंने स्ट्रेस लिखा था। ओहो, मेरा तो कमला दास ने एक पोएम लिखी है, द पनिशमेंट। 12th क्लास का स्टूडेंट था, तो अचानक तो जो बेसिक एम है, हर सब्जेक्ट का अपना अपना है। लैंग्वेज डेवलप करना चाहते हैं आप, कहते हैं ना उर्दू बड़ा आसान है पढ़ाना या पढ़ना, या उर्दू बड़ा आसान है, किसने कहा आसान है, ठीक है। लैंग्वेज जो है इसका बड़ा हायर लेवल होता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। तो फाइनली गोल ओरिएंटेड आपको होना चाहिए, या आपका क्लास गोल होना चाहिए। लास्ट में क्या होता है, रिकैपिचुलेशन। एक बार आप स्टूडेंट से पूछो,
जब वो आपको जवाब देंगे उससे इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी, और फाइनली आप क्या करेंगे, आप उनको रिकैप्चुलेट जरूर करें। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या ये डेफिनेशन पढ़ी है, इसमें हमने एग्जांपल्स दी, लिविंग की है, नॉन लिविंग की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, आप अपने लेवल से कर सकते हैं। तो एक तो आपका फिर टॉप लेवल का गोल होना चाहिए, जैसे मैंने कहा, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर अमंग द स्टूडेंट। तो वो चीज जो है होनी चाहिए ताकि वो इंक्वायरी वाला माइंड बनाए। ये कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की, ये तो मतलब एक चीज आ गई है। तो इसी तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स बहुत किस्म के होते हैं। तो आई होप कि हम जो है हम क्या करेंगे, रियल में टीचर बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब एहसास इंसान के अंदर उतर जाता है कि नहीं मैं एक टीचर हूँ और मेरी ये आइडेंटिटी होनी चाहिए, आप एक गोल लेकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। वो ये होना चाहिए कि अब मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, मुझे लोग कहने चाहिए। स्टूडेंट इतने हैं ना, मैं आपको बताऊंगा कि मैं जम्मू में गया ना, इमरान सर वहाँ पढ़ा जो है, मैं जब गया तो 5-7 स्टूडेंट आए, मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। उन्होंने मेरे पैर छुए, ठीक है। तो सारे सर, हाँ वो उनको मैंने नहीं पढ़ाया था, वो अब पास आउट हो चुके थे जिनको मैं हायर क्लासेस को पढ़ाता था। छोटे बच्चे जो थे उस वक्त आए, तो हाँ मैं ये पिछली बार, ठीक है, ये इसी बार 2022 में रामबन हायर सेकेंडरी में गया, बच्चे लेने थे, कुछ डिबेट था। जब मैं वहां गया तो मैं गेट पे आया तो एक स्टूडेंट है मेरा, नीतीश शर्मा, वो आया तो ही टच माई फीट। मैंने कहा नहीं ये मैं पसंद नहीं करता हूँ, अच्छी बात नहीं है, चलो उसके अपने इमोशंस। जब मैं वहां से अंदर आ गया तो 2-4 स्टूडेंट्स आ गए मेरे पास, सर आप यहाँ, हाँ क्या है सर, ये है वो है वगैरह पूछा हमने। अच्छा मैं ऊपर गया तो 10-12 स्टूडेंट आ गए। अच्छा उससे ऊपर ले में गए, वहां गर्ल्स जो है टॉप 2 फ्लोर्स में होती हैं, तो तकरीबन मेरे पास भीड़ लग गई। अच्छा वो प्रिंसिपल बोलते हैं राय सिंह सर को, ये कौन है, ठीक है, ये किस स्कूल का टीचर, उनको पता था कि टीचर ही आए हैं स्टूडेंट्स को लेकर। तो फिर राय सिंह सर आए, उनके साथ मैंने कहा सर आप मेरे भी टीचर रह चुके हो, तो हमारी कन्वर्सेशन हुई। लेकिन कहने का ये मतलब है कि वहां मुझे इत्मीनान हुआ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, तारीफ चाहने वाला सबसे गरीब आदमी होता है। हमें तारीफ की जरूरत नहीं है, लेकिन टीचर बनने की जरूरत है। आप टीचर बनो, तारीफ वो सब कुछ देता है, ठीक है। तो ये चीजें हम करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा फायदा मुझे नहीं मालूम है कितना होगा क्या नहीं होगा, मेरे बातों आप सारी जानते थे। आप जाएंगे इन चीज़ों को कोशिश करेंगे कि हम जो है प्रैक्टिकली अडॉप्ट करें, ताकि टीचर को वो मकाम वापस मिले जो उसका मुस्तहिक है। एक लास्ट में मेरे को जहन में आ गई बात, वो कहकर एक वाक़ा है, खलीफा हारून रशीद एक इफेक्टिव टीचर बनने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ जो है अलविदा।